हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात कैसे करें। यदि इस टाइप के प्रश्न आपको करने में दिक्कत आती है तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2x² प्लस 10x प्लस 12। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2x² प्लस 10 माइनस 12। हमारे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और यहीं पर हमको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऐसे प्रश्न में यदि हमारे पहले पद में कोई संख्या है तो लास्ट वाले संख्या से हम गुणा करते हैं। जैसा कि गुणा करेंगे 24, मतलब कि हम जैसे कि 12 और गुणे 2 करेंगे तो हमारा 24 आएगा। तो अब इसको ऐसा दो संख्या चाहिए हमें, ऐसा दो संख्या चाहिए जो गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने पर हमारा 10 आए। तो वो दो संख्या क्या हो सकती है? तो वो दो संख्या निकालने के लिए हम पहले यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम निकालेंगे 24 का। तो सबसे छोटा संख्या क्या होता है, 2। तो हम 2 से पहले भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएं तो हमारा 12 आया। फिर 2 से भाग लगाएं, फिर हमारा 6 आया। फिर 2 से भाग लगाएं तो फिर हमारा 3 आया। अब 3 2 से कटेगा नहीं, तो हम इसे काटेंगे 3 से। जब 3 से भाग देंगे तो हमारा संख्या 1 आएगा। तो अब हमारा संख्या क्या आया, हमारे पास आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर हमारा 24 आ गया। बराबर हमारा 24 आ गया। अब इन्हीं गुणनखंड के माध्यम से हम वो दो संख्या ज्ञात करेंगे जिससे हमारा 24 गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने पर 10 आए। तो हम ये दो संख्या लेंगे और ये दो संख्या लेंगे। तो ये हमारा गुणे 2 4 हो जाएगा और ये 2 गुणे 3 6 हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि 4 में यदि हम गुणा करें, 4 में 6 का गुणा करें तो हमारा 24 आएगा। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ 4 में यदि 6 का गुणा करें 24 होगा, और यहाँ 4 में यदि हम 6 जोड़ें तो हमारा 10 होगा। तो बस हमको यही चाहिए था। तो आइए हम देखते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, तो आगे हम देखेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस, अब हम ये संख्या लिखें तो ये जो 4 है यहाँ पर हमारा x है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 4x प्लस 6x प्लस 12। अब हम देखेंगे, अब चाहे तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं या तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हम देखेंगे, हम पहले इसका भी गुणनखंड करेंगे, इन संख्याओं का भी गुणनखंड करेंगे। तो हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे x गुणे x, हमारे यहाँ 2 है और यहाँ 2x है, तो हम इसे 2x यहाँ पर 1x गुणे 1x कर दिए। फिर हम आगे करेंगे प्लस। अब फिर यहाँ पे करेंगे 2 गुणे 2 गुणे x। जैसा कि हम जानते हैं 2 दूना 4 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे x, यहाँ पर हमारा x है तो हम यहाँ x डाल दिए। फिर प्लस करें, फिर यहाँ प्लस का निशान है, हम फिर यहाँ प्लस करें। फिर अब इसको तोड़ना है, अब इसका गुणनखंड करना है। तो हम इसको कर सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे x कर सकते हैं। फिर हमारे प्लस करेंगे, फिर हम इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 तिक 12, 4 तिक 12 हो जाता है। तो अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। अब ये पद जो है हम आपको दिखा देते हैं, ये पद और इसमें से हमको कॉमन लेना है। तो अब कॉमन कैसे लेंगे आइए हम बताते हैं। तो हम इसमें और इसमें देखेंगे कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हमारा कॉमन आ गया। ठीक। अब इसमें x है, इसमें भी x है, तो यहाँ हमारा x कॉमन आ गया। फिर हमारा इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद हमारे यहाँ पर एक x बच गया, तो x, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे प्लस, फिर यहाँ हमारा 2 भी बचा है तो यहाँ हम 2 कर देंगे। फिर ब्रैकेट बंद। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ हमारा प्लस है तो हम प्लस करेंगे। फिर अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ हमारा 2 है और यहाँ हमारा भी 2 है, तो 2। अब फिर देखेंगे यहाँ हमारा 3 है, फिर यहाँ 3, मतलब कि 3 और 3 कॉमन है, तो गुणा 3। फिर अब हमारा कॉमन इसमें कुछ नहीं है, तो हम यहाँ फिर ब्रैकेट करेंगे, फिर x प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर 2 हमारा बच गया था तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x+2 ये कॉमन हो जाएगा, x+2 और x+2 जो था हम ये कॉमन ले लिए। 2x प्लस ये है तो 2 क्या है 6, तो हम यहाँ हमारा 6 आ गया। अब यही हमारा आंसर हो गया, अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसका तो आ गया, अब इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब यही चीज हमको यहाँ भी करना पड़ेगा कि इसको और इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 12 में हम यदि 2 का गुणा करते हैं तो हमारा 24 आएगा। अब हमको करना क्या है, अब ऐसा पद ढूंढना है, अब हम देखेंगे जिसे गुणा करने पर हमारा 24 आए और माइनस करने पर, अब आप सोचेंगे कि माइनस क्यों आया, यहाँ तो प्लस आया था, यहाँ माइनस क्यों आया। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लस था तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस डालें। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा माइनस है इसलिए हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर हमारा 10 आए, तो क्या आए हमारा 10 आए। तो फिर से हम गुणनखंड करेंगे 24 का, तो 24 का गुणनखंड करते हैं, आइए देखते हैं। अब हम जानते हैं सबसे छोटा संख्या हमारा 2 होता है, 2 से पहले हम भाग देंगे 24 में, तो 2 से 24 में भाग दिए तो 12 आया, फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा 6 आया, फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा 3 आया। अब 3 तो हमारा 2 से कटेगा नहीं, फिर हम इसको 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देने के बाद हमारा 1 आया। अब हमारा क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमको देखना क्या है, अब यहीं पे हमको दिमाग लगाना होता है कि अब ऐसा क्या करें कि गुणा करने पर हमारा 24 आए और माइनस करने पर हमारा 10 आए। तो हम देख सकते हैं जैसे कि ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये हमारा 12 हो गया और गुणे 2 तो हमारा 24 हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि हम देखेंगे यहाँ हम 2 मतलब 12 और गुणे 2 करेंगे तो हमारा 24 होगा, और यदि हम यहाँ 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 10 होगा। बस यही हमको चाहिए था। अब आगे यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा कि ये हम कर दिए, अब ये एज इट इज ऐसे रख देंगे, अब फिर प्लस करेंगे मतलब 12 और -2, तो हम इसको करेंगे 12, यहाँ पे ये अक्स है तो हम यहाँ पर कर देंगे 12x, फिर यहाँ पर हमारा माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे -2 हो गया। अब यहाँ पे भी माइनस है -12। अब हम फिर इसका गुणनखंड करेंगे, इन सभी का गुणनखंड करेंगे। पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे 2 आ गया इसका। अब x का गुणनखंड करेंगे तो x गुणे x, फिर प्लस, अब 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे x आ गया। अब फिर यहाँ पर हम प्लस करें, नहीं सॉरी, अब फिर हम यहाँ माइनस हमारा है ना तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 2 गुणे x होगा। अब फिर यहाँ पर इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 हो गया हमारा। अब हम इसको कॉमन लेंगे, अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, तो अब हमको इसमें से देखना है इस पद में और इस पद में देखना है क्या। तो हमारा यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ हमारा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो ये हम 2 ले लिए। अब यहाँ पर x, यहाँ पर x है तो x हम कॉमन ले लिए। अब हमारा कॉमन कुछ नहीं है, ब्रैकेट में डालेंगे, ब्रैकेट में यहाँ हमारा x है फिर प्लस, x है फिर प्लस, फिर हम देखेंगे कि यहाँ हमारा 2, यहाँ हम 2 ले लिए हैं और यहाँ x भी ले लिए हैं, तो हमारा क्या बचा 2 गुणे 3, तो हम यहाँ इसका हो जाएगा 6। फिर हम यहाँ माइनस है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, पहले माइनस कॉमन ले लिए। अब इसके बाद अब हमको यहाँ देखना है कॉमन क्या है इसमें, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, तो सिर्फ हमको यहाँ पर 2 कॉमन मिलेगा, तो 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर फिर हम ब्रैकेट में डालेंगे, फिर ब्रैकेट में हमारा x बचा था तो x डाल दिए। फिर यहाँ पर हम माइनस पहले कॉमन ले चुके हैं, तो जैसा कि हम यहाँ पर पहले माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अब यहाँ हमारा माइनस नहीं, अब यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचा हमारा क्या है, यहाँ पर 2 गुणे 3 बचा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। अब हम इसको 6 लिख सकते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये x प्लस 6 और x प्लस 6 हमारा ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस 6 एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया। अब एक ब्रैकेट में 2x माइनस 2, अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
यदि किसी भी प्रकार का और क्वेश्चन आपको चाहिए XYZ तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसी एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।